गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जो है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, कला के तत्व में जो 6 भाग होते हैं दोस्तों, उनमें से आज हम तीसरे भाग पर जो है चर्चा करेंगे, जिसे वर्ण कहते हैं, रंग इसी को कहते हैं, कलर भी इसी को कहते हैं। दोस्तों देखिए, आप लोग जो पढ़ रहे थे तो आप लोगों को कलर ऐसे लिखा होगा COLOUR, और कहीं कहीं मिला होगा दोस्तों COLOR कलर। तो दोस्तों दोनों एक ही है, बस ये ब्रिटिश इंग्लिश है और ये अमेरिकन इंग्लिश है। दिस इज ब्रिटिश इंग्लिश और ये है अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। ये है ब्रिटिश इंग्लिश और ये है अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको COLOUR रहे तब भी वो कलर होगा और COLOR होगा तब भी कलर होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम ब्रिटिश इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कलर देखिए दोस्तों, अब हम कला के गुण बताएंगे आपको। कला के विषय में सीधे हम लोग चलते हैं। सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों, ठीक है। प्रमाण, कला के प्रमाण, वर्ण के प्रमाण। देखिए दोस्तों, पहला नंबर आप सीधे लिखते हुए चलिए, नोटबुक और कलम आप साथ लिखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, वर्ण जिसे रंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों, के प्रमाण सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त है। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ण है ये कला का एक भाग है। हम याद करने की ट्रिक बताते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, कला के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऋग्वेद से मिले हैं। अरे भाई, जब कला के प्रमाण ऋग्वेद से मिले हैं तो आकृति, रेखा, तान, पोत, अंतराल ये सब भी उसमें मिले होंगे। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। तो इसलिए जो है रंग के प्रमाण सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिले हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपकी समझ में आ गया। अब देखिए कला में, ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए कला में ये प्रमाण तो यहां से मिला है, लेकिन जब तक कोई विदेशी हमें ये चीज नहीं बता देता भाई, तब तक हम हिंदुस्तानी मानते ही नहीं है। क्योंकि देखो, हम कुछ जानते भी नहीं है और हिंदुस्तानियों का मानते भी नहीं है। यही हम लोगों की जो है बहुत बड़ी, क्या कहूँ, जाने दो, यही हम लोगों की बहुत बड़ी जो है मिस्टेक कहते हैं, ठीक है दोस्तों, मिस्टेक है। चलिए, अब ये तो है जो हमारे शास्त्र में वर्णन है, वेद में वर्णन है, ठीक है। अब एक विदेशी आए थे दोस्तों, चलिए देखते हैं, उन विदेशी को भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपके वैज्ञानिक ने बताया, किस वैज्ञानिक ने क्या बताया? देखिए, वर्ण या रंग प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। रंग प्रकाश से प्राप्त होता है, या वर्ण, रंग प्रकाश से प्राप्त होता है। होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको किसने कहा? देखिए, मैं एक ही प्रश्न में सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है 1670 में देखिए 1670 में दोस्तों आइजक न्यूटन, आइजक न्यूटन, ये कौन है? ये जर्मनी है, ठीक है दोस्तों। कुछ भी पूछ सकता है। देखिए, रंग प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, रंग प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है। यहां तक आ गया। इसको किसने कहा?
ये एक विदेशी है दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने 1670 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में आइजैक आइजैक ठीक है दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने 1670 ईस्वी में बताया कि रंग प्रकाश से प्राप्त होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कई हजार वर्ष पहले ऋग्वेद में वर्णन हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तानी जब तक किसी विदेशी की बात नहीं मानते तब तक विश्वास नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, अब आइजन जो है ये कौन है, तो ये जर्मनी के हैं। ठीक है, और अब देख लीजिए हम वर्ण को, रंग को दोस्तों हम किस प्रकार से अलग अलग देख सकते हैं, या रंग के जो गुण हैं, उन जो 6-7 रंग हैं उनको हम कैसे देखते हैं। देखिए, हम प्रिज्म के सहारे से, देखिए प्रिज्म की सहायता से प्रिज्म की सहायता से रंगों को देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रिज्म का आविष्कार किसने किया, प्रिज्म का आविष्कार प्रिज्म आविष्कार यही किए हैं दोस्तों। ठीक है, आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रिज्म का आविष्कार आइजैक न्यूटन ने किया है। देखिए दोस्तों, प्रिज्म का जो आविष्कार है वो आइजैक न्यूटन जी ने किया है। ये एक जर्मनी है। ये भी पूछ सकते हैं प्रिज्म का आविष्कार किस देश में हुआ है। ठीक है, तो ये जो है जर्मन में हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, देखिए एक प्रमाण मैं आपको और बताऊंगा जो अपने शास्त्र से है, क्योंकि मैं भाई शास्त्र में बहुत बिलीव रखता हूं, इसलिए आप एक देख लीजिए, शिल्प रत्न और विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है दोस्तों, देखिए शिल्प रत्न व विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है दोस्तों, शिल्प रत्न व, देखिए शिल्प रत्न व विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्रथम रंग में प्रथम रंग। ठीक है दोस्तों, प्रथम रंग क्या है, तो ये है क्रमशः। क्रमशः किसे कहते हैं ये आप जानते हैं। क्रमशः जो है, देखिए ये हो गया आपका क्रमशः। ठीक है दोस्तों, क्रमशः सुधा वर्ण और मूल वर्ण। ठीक है दोस्तों, क्या है, सुधा वर्ण और मूल वर्ण। लिखिए दोस्तों, सुधा वर्ण व मूल वर्ण। ठीक है दोस्तों, देखिए शिल्प रत्न व विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्रथम रंग क्रमशः सुधा वर्ण व मूल वर्ण। ठीक दोस्तों, सुधा वर्ण या मूल वर्ण। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं जो है इसी से संबंधित हम देखते हैं वर्णों के गुण। चलिए दोस्तों देखते हैं वर्णों के गुण। वर्णों के गुण। ठीक है दोस्तों,
देखिए ये है वर्णों के गुण। तो वर्ण के कितने गुण हैं? ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं। पहला है रंगत, दूसरा है बल, तीसरा है सघनता। पहला है रंगत, दूसरा है बल, तीसरा है सघनता। देखिए दोस्तों, रंगत को इंग्लिश में ह्यू कहते हैं, HUE, ह्यू। बल को वैल्यू कहते हैं, VALUE, वैल्यू। और सघनता, सघनता को INT कहते हैं दोस्तों, INS, देखो INTESTITY, इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रंगत किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए वर्ण के गुण या स्वभाव को रंगत कहते हैं। ये देखिए वर्ण के गुण व स्वभाव, वर्ण के गुण या स्वभाव को रंगत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए रंगत किसे कहते हैं? तो वर्ण के गुण या स्वभाव को रंगत कहते हैं। वर्ण के गुण या स्वभाव को रंगत कहते हैं। अब देख लीजिए हम बल किसे कहते हैं? बल। ठीक है दोस्तों, देखिए हम बल किसे कहते हैं, वैल्यू किसे कहते हैं? ये वर्ण के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण के हल्के व गहरेपन को बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्ण के हल्के व गहरेपन को बल कहते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, सघनता किसे कहते हैं? सघनता, देखिए कोई भी चीज जब शुद्ध रहेगी तो उसमें सघनता अधिक रहेगी। तो इसे ऐसे समझिए दोस्तों, घनत्व की शुद्धता। ठीक है, घनत्व की शुद्धता से उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए चाहे यहां पर आप जो है दोस्तों घनत्व ले लीजिए, चाहे रंग, घनत्व की शुद्धता या रंग के मूल अवस्था में देखिए रंगों के मूल अवस्था में। ठीक है दोस्तों, ये जो रंग है, रंगों के मूल अवस्था में सघनता अधिक होता है दोस्तों, या ऐसे समझ लो घनत्व की शुद्धता से उत्पन्न होता है। जो शुद्ध होगा वह घनत्व अधिक होगा। तो देखिए दोस्तों, घनत्व की शुद्धता या रंग के मूल अवस्था या रंग के शुद्धता, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध लिख दे रहे हैं, मूल या शुद्ध हम दोनों लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख दे रहे हैं मूल, ब्रैकेट में शुद्ध। ठीक है दोस्तों, देखिए रंग के मूल अवस्था या शुद्ध, रंग के मूल या शुद्ध अवस्था में सघनता होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप समझिए घनत्व की शुद्धता से की अवस्था में जो है सघनता होती है। ठीक है दोस्तों, या आप यूं समझ लो कि देखो दोस्तों, कोई भी रंग जब तक वो एकल रंग रहेगा, उसमें कोई और रंग मिक्स नहीं होंगे, तब तक वो एकदम शुद्ध होगा। और जब वो शुद्ध होगा
तो वो भाई साहब उसमें घनत्व तो अधिक रहेंगे, ठीक है, सघनता अधिक रहेगा, बस इतना ही समझिए। तो देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों, ऋग्वेद से वर्ण का या रंग के प्रमाण सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिले हैं। रंग प्रकाश से प्राप्त होता है, इसको किसने कहा है, तो 1670 ईस्वी में दोस्तों, 1670 ईस्वी में आइजक न्यूटन जो जर्मन के थे उन्होंने कहा है। उसके बाद आता है प्रिज्म। प्रिज्म की सहायता से हम रंगों को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है यहां तक। उसके बाद प्रिज्म का आविष्कार, प्रिज्म का आविष्कार यही आइजक न्यूटन जी जो है किए हैं, ठीक है दोस्तों, ये जर्मन के थे। अब फिर एक प्रमाण मिलता है दोस्तों अपने ग्रंथ से। देखिए, पहला प्रमाण आपका ऋग्वेद से मिला हुआ है और दूसरा प्रमाण आपका जो है शिल्प रत्न एवं विष्णु धर्मोत्तर पुराण से दोस्तों प्रथम रंग मिला हुआ है, जो क्रमशः आपका सुधा वर्ण व मूल वर्ण रंग है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वर्ण के गुण, वर्ण के गुण क्या है, तो दोस्तों वर्ण के गुण रंगत, बल और सघनता, ये 3 गुण है। रंगत को ह्यू कहते हैं, बल को वैल्यू कहते हैं और सघनता को इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, रंगत किसे कहते हैं, वर्ण के गुण को या उसकी अवस्था को या वह स्वभाव को, गुण और स्वभाव समझिए, ठीक है। रंग के स्वभाव या गुण को रंगत कहते हैं। रंग के हल्के व गाढ़ेपन को, हल्के या गाढ़ेपन को दोस्तों, गहरेपन को बल कहते हैं। सघनता, जब कोई रंग जब शुद्ध रहता है, कोई रंग मिक्स नहीं होती है, तो उसमें सघनता अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे देखिए दोस्तों, आप पेन और नोटबुक साथ रखिए दोस्तों और लिखते समझते हुए चलिए दोस्तों, ठीक है। आप ऐसे एक बार में नहीं तो दूसरी बार आप जैसे ही किताब खोलोगे आपको सब याद आ जाएगा। आप देखिए, प्रथम श्रेणी रंग, चलिए दोस्तों, प्रथम श्रेणी रंग, ठीक है दोस्तों। देखिए, प्रथम श्रेणी रंग किसे कहते हैं, ये विरिडियन, विरिडियन को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। विरिडियन दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये एन है, विरिडियन को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। VIRIDIAN, विरिडियन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है, देखिए दोस्तों, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कैसे करेगा, रूप रेखा रंग, 3 चीज से दोस्तों, रूप रेखा व रंग, ठीक है दोस्तों। रूप रेखा व रंग से एक कलाकार अपने चित्रों में जो है सघनता, सामंजस्य, ठीक है दोस्तों, सामंजस्य उत्पन्न करता है, ठीक है दोस्तों। अब आप आगे देखिए, बॉडी कलर, बॉडी कलर तीसरा नंबर, बॉडी कलर, ये इंग्लिश शब्द है दोस्तों। देखो, बॉडी कलर क्या होता है, तो ये होता है श्वेत मिश्रित कलर, ठीक है दोस्तों। क्या है, श्वेत मिश्रित, श्वेत मिश्रण से या श्वेत मिश्रित रंग, ठीक है दोस्तों। देखिए, मैं अपने हैंड राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग जो है सफेद
मिश्रण रंग को क्या कहते हैं? सफेद मिश्रण रंग, जिसमें सफेद मिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सफेद मिश्रण रंग को, सफेद मिश्रण रंग को हम लोग टिंट कहते हैं, टिंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें सफेद रंग का मिक्स होता है उसे हम टिंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीव्र रंग कहते हैं, तीव्र प्रकाश किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, तीव्र प्रकाश, ठीक है दोस्तों, तो तीव्र प्रकाश को हम लोग हाईलाइट कहते हैं, हाई लाइट, इंग्लिश में HIGH, हाई, LIGHT, लाइट, हाई लाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ के आ गया। अब आप एक और चीज दोस्तों समझ लीजिए, प्रारंभिक रंग समझ लीजिए और प्रकाश के प्रारंभिक रंग समझ लीजिए, इसे प्राथमिक भी कह सकते हैं। तो देखिए अपने प्राथमिक रंग देखते हैं, प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग क्या है? लाल, पीला, नीला, लाल, पीला व नीला। देखो दोस्तों, इसी से मिलता जुलता हम एक और बता रहे हैं, प्रकाश के प्रारंभिक रंग। ठीक है, प्रकाश के प्रारंभिक, प्रकाश के प्रारंभिक रंग, प्रकाश के प्रारंभिक रंग जो होता है वो आपका लाल, लाल, नीला व हरा होता है। ठीक है दोस्तों, लाल, नीला व हरा होता है। मैं इसलिए बता दिया कि इकट्ठे ताकि कंफ्यूजन हो। देखो लाल नीला इसमें भी है, लेकिन इसमें पीला है तो इसमें पीला की जगह हरा है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप एक चीज और समझ लीजिए, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 रंग का प्रयोग होता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है TGT के लिए। ठीक है, ऑफ सेट कलर प्रिंटिंग में 4 रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो 4 रंग क्या क्या है? पहला है दोस्तों श्याम, अधसा या पंपया श्याम। दूसरा है मैजेंडा, मैजेंडा ऐसे भी लिखा होता है दोस्तों, और यहाँ ऐसे बिंदी लगा दो, केवल ऐसे बिंदी लगा के ऐसे लिख दो तभी मैजेंडा होगा। ठीक है दोस्तों, श्याम, मैजेंडा, येलो, चौथा है ब्लैक। ठीक है दोस्तों, ब्लैक। देखिए दोस्तों, श्याम, मैजेंडा, येलो, ब्लैक, श्याम, मैजेंडा, येलो, ब्लैक, श्याम, मैजेंडा, येलो, ब्लैक। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज और देख लीजिए दोस्तों, एकांकी रंग योजना क्या होता है? एकांकी रंग योजना। ठीक है दोस्तों, देखिए एकांकी रंग योजना क्या है? तो
एकांकी रंग योजना क्या है दोस्तों? एक ही रंग से विविध मान का प्रयोग। एक ही रंग से विविध मतलब कई, एक ही रंग से विविध मान का प्रयोग, विविध मान का प्रयोग। देखिए, एक ही रंग से विविध मान का प्रयोग जो है वो एकांकी योजना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, जिससे नीचे मिटा के आगे के प्रश्न बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 20 25 30 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम श्रेणी के रंग विरेडियन कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है रूप, रंग और रेखा से। ठीक है, उसके बाद बॉडी कलर, तो ये है श्वेत मिश्रण कलर। ठीक है दोस्तों, सफेद मिश्रण रंग को टिंट कहते हैं, TINT टिंट। उसके बाद तीव्र प्रकाश को हाईलाइट कहते हैं, HIGHLIGHT हाईलाइट। उसके बाद प्राथमिक रंग लाल नीला पीला, लाल पीला नीला, यह है प्राथमिक रंग या प्रथम रंग। उसके बाद प्रकाश के आरंभिक रंग लाल नीला हरा। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 रंग का प्रयोग होता है, सियान, मेजेंडा, येलो, ब्लैक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एकांकी रंग किसे कहते हैं? एक ही रंग से विविध मान को ही एकांकी रंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अन्य बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है दोस्तों, समय को ज्यादा ना लेते हुए हम अन्य बिंदु पर डालते हैं। दोस्तों, आप लोग केवल 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मात्र 2 बार अच्छे से देख लीजिए, आपको सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ हो जाएगा। अब देखिए, हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक आता है अक्ष पलट, यही है आपका अक्ष पलट के पार्श्व या पीछे में 2 तंतु होते हैं, 2 तंतु ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी है वो आप देख लीजिए दोस्तों। अक्ष पंथ, क्या है दोस्तों? वो है अक्ष पटल के पार्श्व में 2 ग्रंथियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए देखिए अक्ष पटल के पार्श्व में 2 तंतु ग्रंथियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, 2 तंतु ग्रंथियां होती हैं दोस्तों, में 2 तंतु ग्रंथियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अक्ष पटल पर या अक्ष पटल के पार्श्व में 2 तंतु ग्रंथियां होती हैं, जिसे रोड्स व कॉन्स कहते हैं, जिसे रोड्स व कॉन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपकी समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब ओस्टवाल्ड ये एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने कितने रंग प्रस्तुत किए हैं? ठीक है दोस्तों, ओस्टवाल्ड ने कितने रंग प्रस्तुत किए हैं? तो ओस्टवाल्ड के रंगों का क्रम या चक्र, ओस्टवाल्ड के रंगों का चक्र, देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, इनका एक 24 है, एक 8 है, एक 8 है व एक 24 है।
अगर पेपर में अगर ऑप्शन में 8 दिया है 24 नहीं दिया है तो आप 8 लगाइएगा, अगर 24 है तो आप 24 लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये जर्मन के थे, ये जर्मनी थे। ठीक है दोस्तों, ये जर्मनी थे। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। थी तृतीय रंग, तृतीय या तृतीयक रंग। ठीक है दोस्तों, तृतीयक रंग 6 होते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूं दोस्तों, यहां पर लिख दे रहा हूं। ये जो थे ये जर्मनी थे, जर्मन। ठीक है दोस्तों, देखिए तृतीयक रंग 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अमेरिकी चित्र। ठीक है दोस्तों, अमेरिका की एक चित्र है। ठीक है दोस्तों, देखिए अमेरिकी चित्र। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो आपका अमेरिकी चित्र है। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिकी चित्र मुशेल अल्फ्रेड, मुशेल अल्फ्रेड, मुशेल अल्फ्रेड। ठीक है दोस्तों, देखिए अमेरिकी चित्र मुशेल अल्फ्रेड, मुशेल अल्फ्रेड हेनरी। ठीक है दोस्तों, भाई इनके नाम जो है ना, ये विदेशी साले जो होते हैं इनके नाम जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक बार में तो आएगा ही नहीं, जब 2-3 बार आप इसे जो है प्रैक्टिस में लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं तो विदेशियों से मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है हम लोग उसे जानते नहीं है, ये हमारी विडंबना है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, उसे जाने दो, अलग मैटर है। देखिए अमेरिकी चित्र मुशेल अल्फ्रेड, ठीक है अल्फ्रेड हेनरी। ठीक है दोस्तों, के अनुसार रंग 5 हैं, के अनुसार रंग 5 हैं, रंग 5 हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अमेरिकी चित्र मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार रंग 5 है। अमेरिकी चित्र मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार रंग 5 है। यहां तक आ गया दोस्तों। अब देखिए सबसे अधिक तरंग व सबसे कम कंपन, ये आप ध्यान से देखिए। कक्षा 10 में हम लोग पढ़े थे, कक्षा 10 में विज्ञान में पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे अधिक तरंग, सबसे अधिक तरंग व सबसे अधिक तरंग व कम कंपन, व सबसे कम कंपन, व सबसे कम कंपन, सबसे कम कंपन। ठीक है दोस्तों, किस रंग में? युक्त रंग, युक्त रंग। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रंग है आपका ये है लाल। क्या है? लाल। देखिए दोस्तों, देखिए आप बहुत ही ध्यान से देखिए कि एक प्रश्न में आपका 2 प्रश्न छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे अधिक तरंग व सबसे कम कंपन युक्त रंग लाल है। अब देखिए हम ये कंपन को इधर कर देंगे, तरंग को उधर कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए सबसे अधिक, आप केवल समझते हुए चलिए बस। सबसे अधिक कंपन, अब हम कंपन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक कंपन व सबसे कम, व दोस्तों सबसे कम। अब हम इधर तरंग देखेंगे। ठीक है, सबसे कम तरंग, सबसे कम तरंग युक्त रंग,
युक्त रंग बैगनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें सबसे अधिक तरंग और सबसे कम कंपन युक्त रंग लाल है। और सेम उल्टा, यहाँ कंपन आगे कर देते हैं दोस्तों हम, ठीक है, इसको पीछे कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे अधिक कंपन व सबसे कम तरंग बैगनी में होते हैं। समझ गए होंगे आप बहुत ही अच्छे से। अब देखिए तटस्थ रंग किसे कहते हैं, देख 4 पॉइंट बचा है दोस्तों, 4-5 मिनट। तटस्थ रंग, रंग होता है ग्रे, ग्रे होता है दोस्तों। उसके बाद आपका देखिए तटस्थ रंग आपका ग्रे होता है, काला होता है, सफेद होता है। तटस्थ रंग काला, ग्रे, सफेद। ठीक है दोस्तों, ब्लैक और रंग इसे बुझा हुआ रंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए शून्य वर्ण शून्य क्या है। देखिए दोस्तों, वर्ण शून्य, देखिए दोस्तों वर्ण शून्यता या वर्ण शून्य, तो हम लिख देते सीधे वर्ण शून्यता क्या है। वर्ण शून्यता क्या है, जहां केवल श्वेत व श्याम वर्णों से ही संपूर्ण चित्र बनाया हो, वही होता है। देखिए दोस्तों, जहां श्वेत व श्याम वर्ण से, वर्ण को रंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, रंग, देखिए जहां श्वेत व श्याम रंग से संपूर्ण चित्र बनाया हो या बनाया गया हो। ठीक है, बनाया गया हो, ठीक है, तभी अच्छा बैठेगा। जहां श्वेत व श्याम वर्ण से संपूर्ण चित्र बनाया गया हो, वह वर्ण शून्यता होता है, यह वर्ण शून्यता कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए जहां श्वेत व श्याम वर्ण या रंग से संपूर्ण चित्र बनाया गया हो, वह शून्य वर्ण कहलाता है। देखिए एक बात देख लीजिए दोस्तों, अक्ष पटल के, देखिए दोस्तों, देखिए अक्ष पटल के पार्श्व में 2 तंतु ग्रंथियां होती हैं, एक है रोड्स, दूसरा है कोन्स। ठीक है, अब देखिए वैज्ञानिक, देखिए दोस्तों वैज्ञानिक ओस्टवार्ड वैज्ञानिक एक है ओस्टवार्ड, जो जर्मन के हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपने रंग चक्र में 8 और 24 रंग बताए हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादा करके 8 वाला बहुत कम पूछता है, 24 वाला ज्यादा पूछता है, इसलिए 8 और 24 आप दोनों जानिए दोस्तों। अगर ऑप्शन में 8 है तो आप 8 सही कीजिए, और अगर 24 है तो आप 24 सही कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए बता दे रहे हैं दोनों। अब देखिए तृतीयक रंग 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तृतीय रंग 6 होते हैं। उसके बाद अमेरिकी चित्र मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार रंग 5 होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, अमेरिकी चित्र मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार रंग 5 होते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे अधिक तरंग और सबसे कम कंपन, देखिए सबसे अधिक तरंग व सबसे कम कंपन युक्त रंग लाल है। अब सेम उल्टा कर दो दोस्तों, सेम आप अब उल्टा कर दो। देखिए सबसे अधिक तरंग के दर पर कंपन व सबसे कम, और यहाँ तरंग की जगह पे नहीं, यहाँ कंपन की जगह पे तरंग आ गया, युक्त रंग होता है बैगनी।
सेम अपोजिट। आगे आप देखो, अगर तरंग आगे है और कंपन पीछे तो लाल होगा, अगर कंपन आगे है तरंग पीछे है तो बैगनी होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैं दोनों एक ही जगह पर लिखाया हुआ हूं दोस्तों, ठीक है। केवल आगे पीछे आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, समझते हुए चलिए दोस्तों। उसके बाद तटस्थ रंग ग्रे, सफेद और काला होता है। सफेद और काला को मिलाने पर बुझा रंग भी कहते हैं दोस्तों, आप याद रखिए, यही आपका तटस्थ रंग होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए शून्य वर्ण शून्यता क्या है, जहां पर श्वेत रंग और श्याम रंग को वर्ण भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं ऊपर लिख दिया हूं, जहां पर श्वेत वर्ण व श्याम वर्ण, ठीक है, जहां श्वेत वर्ण और श्याम वर्ण में ही संपूर्ण चित्र बनाया गया हो वह आपका वर्ण शून्यता आएगा। देखिए श्वेत व श्याम रंग, जहां केवल यही रंग का वर्णन है दोस्तों, इसके अलावा एक भी रंग का वर्णन नहीं है। अगर आपको समझना हो तो आप यहां से खींच कर जो है दोस्तों यहां केवल लिख लो, अगर आप ना समझा। अब देखो, जहां केवल श्वेत व श्याम वर्ण से संपूर्ण चित्र बनाया गया हो वह शून्य, वह वर्ण शून्यता कहलाता है दोस्तों। मैं यहाँ केवल इसलिए लगा दिया, देखो यहाँ पर लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जहां श्वेत और श्याम दो ही रंग की बात हो रही, एक श्वेत और एक श्याम, ठीक है, इन दोनों रंग से ही संपूर्ण चित्र बना दिया गया हो दोस्तों। मान लो मेरा बनाना हो तो इसी दो रंग में पूरा चित्र बना दिया गया हो, वही आपका वर्ण शून्यता होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए, आपने इन सभी प्रश्नों को बहुत ही प्यार से और नम्रता के पूर्वक आपने ध्यान लगाकर देखा, सुना व समझा, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो, मुझे विश्वास है वीडियो आपको पसंद आया है। आप लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो हमारी बड़ी बन जाती है इसलिए, क्योंकि मुझे थोड़े में मैं खुद नहीं सेटिस्फाइड होता हूं तो मैं आपको क्या करूंगा। इसलिए दोस्तों आप पूरा पढ़ते हुए चलिए, आप हमारे जब वीडियो में जब आप देखते होंगे आपको एंजॉय भी आता होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप पूरा पढ़ते और समझते हुए चलिए दोस्तों। मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय श्री राम।